हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब का मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो जल्दी जल्दी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह इतना कुछ खाने को दिल नहीं करता। आप में से बास लोगों का नहीं करता होगा कि सुबह सुबह कुछ खाया जाए, तो मैंने कहा कि मैं जस्ट फ्रूट्स खाऊंगी। और फ्रूट में जब ग्रेप्स हों तो और भी मज़ा आ जाता है, और ग्रेप्स मेरे फेवरेट है, तो बस मैंने कहा कि मैं थोड़े से वही खाऊंगी। ग्रेप्स खा के मैंने थोड़ा बहुत काम किया घर का, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं स्किन केयर ही कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था स्किन केयर का ना। रोज़ सोचती हूँ, रात को सोचती हूँ कि सुबह का करूँगी, सुबह सोचती हूँ रात को करूँगी, और ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। तो आज फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, आज तो मैंने करके रहनी है स्किन केयर। बहुत स्किन जो है वो ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज स्किन केयर करते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक फेशियल पड़ा हुआ था, जो कि मैंने एक फेसबुक के पेज से ऑनलाइन मंगवाया था। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट थे, जो भी रिव्यूज़ वगैरह थे मैंने देखे। फिर मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। ऑर्गेनिक है, और मेरी जो फेस है, जो भी स्किन है, उस पर मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मैं केमिकल्स वाली चीज़ों से अवॉइड ही करती हूँ। तो फर्स्ट जो है क्लींजर मैं यूज़ करूँगी। तो इसके 5 स्टेप हैं, और बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें भी नहीं है। तो इसमें क्लींजर जो है वो इस शेप का है। तो वो जब मैंने डब्बा खोला था ना इसका, तो वो मुझसे नीचे गिर गई थी। उफ़, पता नहीं क्या हो जाता है, कई दफ़ा ना हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं, और फिर मम्मा बोलती होती हैं कि ध्यान से काम किया करो, लेकिन इतने मुझसे नहीं गिरती। कई लोगों से तो बहुत ज़्यादा गिरती हैं। खैर, उसके बाद ये एक मास्क था, जो कि थोड़ा सा ड्राई हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रही थी। मैं दूसरा फेशियल यूज़ कर रही थी, तो ये ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि आज इसको भी यूज़ कर लेते हैं। और साथ में इसके एक फ़ेस पॉलिश थी, और साथ स्क्रब था, और एक स्किन शाइनर था, जो कि बहुत अच्छा है। स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको ऐसे नीटली जो है वो बंद कर देता है, क्लोज़ कर देता है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और साथ में 24 के गोल्ड का जो था एक मास्क था, जो मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है। आप आम शॉप से भी मिल सकता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक की तो बात ही कुछ और है। खैर, मैंने अपनी स्किन केयर की, या ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हाफ़ आवर में मेरी स्किन हो गई थी स्किन केयर। बहुत आसान है इसका फेशियल करना। उसके बाद फिर दोपहर में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और आज पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था। सिस्टर ने बोला कि चलो फिर हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, और न्यू एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इनका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं कैसा इसका टेस्ट है। तो बहुत ही कोई मज़े का टेस्ट था। ये ऊपर जो मेयोनीज़ लगी हुई है, जो भी ये सॉस है, अल्फ्रेडो सॉस बोलते हैं इसको। आपने भी यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा, और जो भी आजकल न्यू चल रहे हैं रेस्टोरेंट्स में इस तरह के पिज़्ज़े, तो आपको पता ही चलते हैं। और इसका टेस्ट जो था ना, टेस्ट वाइज इतना कोई अमेजिंग था ना, तो जो पैसे लगाए होते हैं ना, वो समझो पूरे हो जाते हैं। अगर आप इतना महंगा पिज़्ज़ा मंगवाओ और उसका टेस्ट ही अच्छा ना हो, तो पैसे वेस्ट होते हैं, और दुख बहुत कसम से होता है। तो खैर, बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। उसके बाद सिस्टर ने एक ऑनलाइन चीज़ मंगवाई थी, उसका जो है पार्सल आया था, और वो घर पे नहीं थी। उसने मुझे बोला था कि रिसीव कर लेना। एंड टाइम पे बताया मुझे, कहती कि रिसीव करना, मैंने एक चीज़ मंगवाई है। मैंने कहा ओके चलो मैं रिसीव कर लूँगी। फिर वही आके ख़ुद अनबॉक्सिंग करेगी। उसके बाद उसका पेपर था, और उसकी फ्रेंड भी थी साथ में, दोनों ने एक ही साथ पेपर देना था। तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए मैं जो है वो तैयारी श्यारी कर लूँ। तो बस मेरा ना भूख से थोड़ा सा, वो शाम के टाइम था ना, पेपर 5 बजे पेपर था, और अब पिज़्ज़ा खाए भी काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मैंने कहा कि चलो मैं स्नैक जो है वो ही खा लेती हूँ। साथ में सिस्टर को कहा तुम भी खा लो। और ये जो साल्टेड है, मेरा ये फेवरेट लेज़ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कौन सा लेज़ फेवरेट है। मुझे तो सब में से जितने भी लेज़ हैं उसमें से यही फेवरेट लगता है, क्योंकि इसमें मतलब मुझे यही वाला पसंद है। सिंपल सा होता है, इसमें कोई मिर्ची वगैरह नहीं होती, और मैं लाइट मिर्ची वाली चीज़ें खाती हूँ। सिस्टर जो है वो कम खाती है, उसको मसाला लेज़ और इस तरह के दूसरे पसंद है, चटपटे, और मुझको थोड़ा सा सिंपल में पसंद है। और बस अभी हम खा ही रहे थे कि फिर उसकी फ्रेंड आ गई, और दोनों ने पेपर देना था। अल्लाह पाक हर स्टूडेंट को कामयाब करे, जो भी पेपर दे रहे हैं या जिनके भी हो गए रिज़ल्ट अच्छे अच्छे आ जाए, आमीन। तो फिर अभी वो पेपर दे रही थी, तो हम साए के घर से राइस आ गए।
तो मेरा जो है लेस था वो थोड़ा सा ही वो बिखाया था क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गया था उनका, और मैंने सोचा कि चलो वो खा लें। उसके बाद मैंने जो राइस थे वो जस्ट थोड़े से चेक किए, वो भी मैंने स्वीट राइस लिए थे। वैसे मैं खाती नहीं हूँ स्वीट, मैं नमकीन ही खाती हूँ, लेकिन आज मेरा स्वीट राइस खाने को दिल कर रहा था क्योंकि गले में जलन हो रही थी, और मैंने सोचा कि स्वीट राइस खाती हूँ। 2-3 स्पून मैंने स्वीट के लिए। उसके बाद जो नमकीन थे वो सिस्टर ने ही खाए। फिर मेरे पास एक चॉकलेट पड़ी हुई थी और मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी आज चॉकलेट की ना, मैंने कहा कि आज चलो चॉकलेट खाते हैं। और आप भी बताइएगा कि आपके घर में चने की दाल का है जो भी दाल के पराठे बनते हैं कि नहीं। मेरे घर में मम्मा पहले बचपन में बनाती होती नहीं, अब जब मैं उनको बोलती हूँ ना मुझे दाल वाला पराठा खाना है तो वो कहती हैं इसके तो बनते नहीं है। मम्मा कहती थी खुद ही मेहनत कर लो। अब थोड़ी सी वो मतलब हो गई है ना, एज का हो जाता है तो फिर बंदा थोड़ा सा करने लग जाता है कि चलो खुद ही बना ले, नहीं तो ऐसी रोटी खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दाल का पराठा खाना है। और मैंने एक दिन वेट किया, मम्मा को बोला मुझे ना दाल का पराठा ही खाना। मम्मा कहते ठीक है खुद ही बना लो। फिर मैंने खुद दाल के पराठे बनाए और सबको इतने मज़े के लगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए थे और बहुत ही मज़े के लग रहे थे ना। नेक्स्ट जो है मॉर्निंग में मैंने व्लॉग फिर शूट किया था क्योंकि रात को मैं सो गई थी खाना खा के, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला और ऐसा कुछ था भी नहीं कि जो मैं शूट करती हूँ। तो नेक्स्ट था संडे, और संडे मॉर्निंग में जब संडे आता है ना तो बस मुझे अच्छी सी फीलिंग आती है क्योंकि उस दिन मम्मा घर होती हैं और मैं कहती हूँ कि कुछ ना डिफरेंट सा बन जाए नाश्ते में। और उस दिन थोड़ा सा नाश्ता जो है वो मज़े वाला करती होती हूँ। और फिर मैं सैंडविच लेकर आई मम्मा के साथ जाके, एग लेकर आई, और मैंने आज बनाने का सोचा था कि मैं सैंडविच बनाऊँगी। और बस उसके लिए मैंने एग जो है वो फ्राई किया, सिंपल जो टिक्की हम बनाते हैं घरों में आम वैसे ही नमक मिर्च डाल के एग को जो है वो मैंने उसको बीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको ऑयल में फ्राई कर लिया। तो मैं मोस्टली ना दिल करता होता है कि मैं टिक्की बनाऊँ गोल गोल, लेकिन जब उसको हम पलटते हैं ना तो वो टूट जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे गोल टिक्की ज़्यादा अच्छी लगती है, फुल गोल टिक्की बनी हो। साथ में मैंने जो है बंद गोभी वो कट कर ली थी। पापा से मैंने ख़ास मंगवाई कि मुझे बंद गोभी चाहिए, लेकर आइएगा क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। 2-3 दफ़ा मैंने पूछा इधर से, वो मिली नहीं बाज़ार। फिर बाबा गए, उनको मैंने बोला कि लेकर आइएगा। और साथ में मैं बस ब्रेड के जो बनाऊँगी। मुझे ना सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं लेकिन मैं इतने खाती नहीं हूँ क्योंकि इससे मोटापा आता है। और आजकल मैं ना बस बहुत दिल को समझा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल है ना डाइट करना, लेकिन मैं बस पता नहीं कैसे अपने दिल पे ना पत्थर रखा हुआ है कि नहीं राबिया अभी ना आप थोड़ी सी डाइट कर लो। लेकिन जो वो सख्त वाली डाइट है ना वो मुझसे अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। हर रोज़ जब मैं सोचती हूँ कि मैंने डाइट करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि मेरा फेवरेट होता है और फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार नेक्स्ट कल से करूँगी, आज खा लेती हूँ, कल से करूँगा आज खा लेती हूँ। ऐसे करके मेरा 2-3 मंथ गुजर चुके हैं। खैर जो है मैंने एक सैंडविच पे जो है मेयोनीज़ लगा ली थी, एक पे मैंने केचप लगा लिया था, और साथ में मैंने जो एग था ना वो मैंने जो है वो बना लिया था, फ्राई कर लिया था। सारी हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको सैंडविच को जो है वो बंद किया है। तो मैंने जो है केचप वाली जो ब्रेड थी ना उसके ऊपर मैंने एग की टिक्की रखी, साथ ऊपर मैंने उसके जो भी बंद गोभी कट की हुई थी वो थोड़े से रखे पत्ते उसके, और ऊपर से बस पीस ऊपर रख दिया दूसरा मेयोनीज़ वाला। तो इस तरह मैंने सारी जो ब्रेड की थी ना वे सैंडविच रेडी कर लिए थे। अब बस मैं इसको सैंडविच मेकर में रखूँगी और 2 मिनट में हमारे सैंडविच हो जाएंगे रेडी। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो आप सब भी ऐसे सैंडविच बनाते हैं या कोई और रेसिपी है जो आप ट्राई करते हैं, या फिर आपका संडे कैसे गुजरता है मुझे लाजमी बताइएगा। मैं बस संडे वाले दिन नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन हमारे घर में वो स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना वो बिरयानी बनाते हैं, ये बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई इतना खाता नहीं है। और मेरे ऊपर अब थोड़ी सी वो हो गई है कि तुम थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखो, तो इस वजह से फिर मैं भी खुद ना ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ, बस सिंपल सी रोटी होती है। कभी कभार दिल करता है तो संडे को कुछ बना लेते हैं, नहीं तो बस सिंपल सा गुजर जाता है। बस ब्रेकफास्ट में मज़े का कर लेती होती हूँ। खैर हमारे सैंडविच हो गए थे इधर रेडी। अब मैं और मम्मा जो है वो खाएंगी। सिस्टर के लिए मैंने हॉट पॉट में रख दिए थे क्योंकि वो अभी सोई हुई थी, उसने उठना ही बहुत लेट था। और पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही सारा दिन घूमती रहती हूँ अकेली, और वो सो रही होती है और रात को मैं सोई होती हूँ वो जाग रही होती है। हमारा तो ऐसा है जैसे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, वो चोर वाला कि एक सो गया और एक उठ गया, ऐसे वाला हाल है। उसके बाद मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने ना हम दोनों को इनवाइट किया हुआ था अपने घर पे। वो सऊदी अरब से आई हुई थी तो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था कि हमारा घर न्यू बना है तो आप लोग आएँ। और फिर बस हम उनके लिए जो है वो गिफ्ट
वगैरह लेकर आए और फिर मैंने ये ड्रेस निकाला था। मैंने ये ड्रेस पहने नहीं, ऐसे पड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि चलो आज पहन लेते हैं। तो मुझे ये ड्रेस वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी अच्छा है और बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा कि यही आज पहन लेते हैं। वैसे भी अब गर्मियाँ एंड हो रही हैं तो एक दफ़ा पहन लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दुख होता है ना कि जब पहने ही ना हो। तो मैंने शावर लेकर मैं हो गई थी रेडी। उसके बाद सिस्टर अभी रेडी हो रही थी। मैंने कहा कि चलो मैं नेल पेंट ही लगा लूँ। तो ये वाला जो कलर था ना, बहुत ही प्यारा था नेल पेंट का, चॉकलेटी से कलर। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका कलर है। लगाने के बाद थोड़ा सा और जो है वो अच्छा हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस होता है, लेकिन जब आप लगा लेते हो उसके बाद बहुत ही प्यारी इसकी कलर शाइनिंग है। और इस ब्रांड का है 925 वाला इसका ब्रांड है। और इसका जो वो नंबर था वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आई थिंक 4 नंबर था इसका। तो आपको बाज़ार में से ईज़िली मिल जाएगा। आप लोकल मार्केट में जाते हो तो आपको इस तरह के मिल जाते हैं। अगर इस ब्रांड का नहीं होगा तो आप किसी और ब्रांड में देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे उसकी फ्रेंड के घर। उसकी फ्रेंड जो है वो उसकी नहीं है, मेरी भी है। मतलब उसके साथ तो वो बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है ना, तो मैं जो है वो उसकी आपी वाली दोस्त हूँ, मुझे आपी बोलती हैं और हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब मेरी सिस्टर उससे बात नहीं कर रही होती ना, तो वो दोनों मेरे पास आती होती हैं अपनी अपनी कंप्लेन लेके कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये मसला है इसको। इस तरह बहुत मज़ा आता है, फिर दोनों की सुलह करवाती हूँ। खैर दोनों लड़ते भी बहुत हैं, सुलह भी खुद ही हो जाती है इनकी। और फिर उन्होंने हमें जूस जो है वो सर्व किया हुआ था। हम इधर बात कर रहे थे। ये जो आपको एक ट्रे में नज़र आ रही होंगी चीज़ें, इस तरह के हमारे पास भी थे, लेकिन हम क्वेटा से लेकर आए थे और वो सऊदी अरब से लेकर आई थी। उसके बाद हम उनसे बातें करते रहे 2-3 घंटे। फिर उन्होंने हमें सर्व किए ये पास्ता, जो कि उसने ख़ुद बनाया था और मेरी सिस्टर को स्पेशल बना के दिया था, क्योंकि उसको पसंद बहुत है पास्ता। वो कहती कि पास्ता पास्ता ही हो। तो बस मैं अपने लिए और बाकी सबके लिए जो है प्लेट में निकाल रही थी पास्ता, क्योंकि उनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी और फिर मुझे ही डालना पड़ा। क्योंकि जब फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं ना, तो उनकी बातें इतनी होती हैं कि फिर भूल ही जाते हैं कि हमने जाना भी है। और काफ़ी टाइम हो गया था, मम्मा उदास हो गई हैं। बाबा को कॉल की तो बाबा बोलते हैं कि आपकी माँ जो है वो उदास हो गई हैं। मैंने कहा अभी तो हम 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर गए थे और मम्मा इतनी उदास हो गई हैं। और जब हम मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कहीं चले जाएंगे तो मेरी मम्मा हमें कहीं जाने नहीं देती। मेरी मम्मा कहती मेरा दिल ही नहीं लगता तुम लोगों के बगैर। पर क्या करें, मजबूरी है। जब माँ बाप को अपनी बेटियों को ससुराल भेजना पड़ता है, उनकी शादियाँ होती हैं, तो बहुत बड़ा दिल होता है जब माँ अपनी बेटियों को बगैर रहती है। तो मुझे बस ये फ़िक्र होती है मेरी मम्मा कैसे रहेंगी। खैर उसके बाद हम उनका घर देख रहे थे, क्योंकि घर देखने तो आए थे इसलिए उन्होंने इन्वाइट किया था। और माशाल्लाह बहुत प्यारा फर्नीचर था। उसके बाबा ने उसको बना के दिया। इकलौती बेटी है उनकी और बहुत सारी उसकी ख्वाहिशात माशाल्लाह पूरी भी होती हैं। अल्लाह पाक सबकी पूरी करे, आमीन। और हम भी अपने बाबा की लाडली बेटी हैं और हम भी 2 बहनें हैं और वो एक इकलौती है। तो वो माशाल्लाह प्यार तो बहुत करते हैं बाबा। और अभी उनका घर जो है वो ऊपर वाला पोर्शन वो रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी वो शिफ्ट हुए हैं सऊदी अरब से। अभी कुछ काम रहते हैं तो नीचे वाला पोर्शन तो उन्होंने सेट किया हुआ है, नीचे अब ऊपर वाला भी कर रहे हैं कि चलो वो भी हम सेट कर लें। फिर बार बार टाइम कौन लगाए, और एक दफ़ा तो चलो काम हो ही जाता है। तो बस मैं इधर आपको किचन दिखा रही थी, अगर किसी ने ऐसा बनाना हो तो बना लें। लेकिन वैसे तो आजकल एलुमिनियम के जो बनते हैं ना किचन, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 2-3 किचन जो हैं वो इसी तरह के कैबिनेट के बने हुए हैं। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ही प्यारा बना है। तो बस मैं अपना व्लॉग जो है वो इधर ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।